हेलो, नमस्ते। क्या आपको रात में नींद बार बार टूट रही है? क्या खर्राटों का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है? दिन में ज़्यादा नींद आ रही है तो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया की तकलीफ हो सकती है। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर समीर लोटे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया मतलब ओएसए के बारे में। शुरू करते हैं कहानी से। तो ये एक 35 जेंटलमैन सॉफ्टवेयर इंजीनियर आए थे जस्ट कोविड के बाद में। उनका कंप्लेंट था कि रात में नींद बार बार टूट रही है, दिन में मीटिंग में मैं सो जा रहा हूँ, बहुत एम्बैरेसिंग हो रहा है, बॉस के सामने सो रहा हूँ और मुझे बार बार रात में पेशाब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो क्या हो सकता है? तो जब उनकी हिस्ट्री डिटेल मिली तो ऐसा पता चला क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था और रिसेंटली वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, रफली 30 kgs इन 1 ईयर। तो उनको ओबेसिटी के कारण ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया होने की टेंडेंसी बढ़ गई थी। तो क्या है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया एक डिसीज़ या डिसऑर्डर है जिसमें अपने ये जो गले की ट्रकिया मतलब विंड पाइप है वो रात में कॉम्प्रेस हो जाती है क्योंकि आजू बाजू का जो फैट है या यहाँ का जो गले का स्ट्रक्चर है वो नैरो हो जाता है, जिस कारण रात में ऑक्सीजन का प्रमाण फेफड़ों तक नहीं जाता है। फेफड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता है और ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो बार बार नींद टूटती है और बार बार यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बीपी शूट होने लगता है और सुबह में फिर जैसे ही हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है हम ऐसे सोते रहते हैं या ड्राउजी रहते हैं। तो कैसे पता करें कि हम इसके एट रिस्क है कि नहीं? तो काफ़ी सारे इंटरनेट पे क्वेश्चनियर्स अवेलेबल है, जैसे स्टॉप बैंक क्वेश्चनियर एक है, ESS एपवर्थ स्लीपीनेस स्कोर एक है। तो हम स्टॉप बैंक को शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, STOPBANG। स्टॉप बैंक मतलब क्या आपको स्नोरिंग है, क्या आपको टायर्डनेस हो रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन में आपके बेड के पार्टनर जो आपको देख रहे हैं क्या वो बोलते कि रात में सांस अटक रही है, यहाँ पे सांस अटक रही है। P माने प्रेशर, क्या आपका ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहता है, क्या आपका BMI 35 से ज़्यादा है या हायर साइड पे है, क्या आपकी एज 55 या 60 के अबव है, क्या आपका नेक सर्कमफरेंस 40 सेंटीमीटर के ज़्यादा है या आपका जेंडर मेल है। तो इसमें से अगर 2 से ज़्यादा रिस्क फैक्टर है तो आपको ओएसए होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। बाकी सेकंड क्वेश्चन ईयर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख सकते हैं। ये अगर स्केल या स्कोर ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। पर क्या होता क्या है ये? क्योंकि रात में नींद अच्छे से नहीं हो रही है, जिस भी कारण से एनाटॉमिकल, जैसे कि जबड़े का आकार छोटा है या यहाँ पे फैट डिपोजिशन ज़्यादा है या और कोई जेनेटिक फैक्टर से रात की नींद पूरी नहीं होती है तो दिन में नींद आती रहती है। क्लासिकल एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं, रामायण में जो कुंभकर्ण थे जो काफ़ी टाइम तक के सोते थे और काफ़ी टाइम तक के फिर खाते थे और फिर ज़्यादा ओबेसिटी थे, तो शायद ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया उन्हें भी था। तो ये एक एग्जाम्पल है जैसे ओबेसिटी रिलेटेड या एनाटॉमिकल फैक्टर्स रिलेटेड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया होने का। इससे क्या प्रॉब्लम होते हैं? ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और बाकी के डिसीजेस जैसे कि डायबिटीज़, स्ट्रोक, हार्ट डिसीजेस, एसोसिएटेड किडनी डिसीजेस या और कोई डिसीजेस होने की टेंडेंसी या एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटी बढ़ जाती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर इस पे लिए क्या कर सकते हैं? नंबर 1, गुड स्लीप हाइजीन प्रैक्टिसेस। मतलब रात का सोने का टाइम फिक्स चाहिए, सुबह का उठने का टाइम फिक्स चाहिए, रात के सोने में और डिनर में कम से कम 2 घंटे की गैप चाहिए। रात के टाइम पे बेड पे हम जब जा रहे हैं तो मोबाइल या टीवी का यूज़ ना करें। सोने के टाइम पे हम लाइट, एम्बियंट लाइट में किताब पढ़ सकते हैं या फिर हम शांति से गाने सुन सकते हैं या अच्छे विचार ख्यालात रख के हम बेड पे जा सकते हैं। बेड प्रैक्टिकल पर्पस सिर्फ सोने के लिए या रोमांटिक एक्टिविटीज़ के लिए ही रिजर्व्ड है। सुबह उठने के बाद में जैसे ही हम फ्रेश हो उठते हैं, डेली हेल्दी प्रैक्टिसेस में 30 मिनट्स एटलीस्ट एक्सरसाइज रखें और दिन में अगर नींद ज़्यादा आ रही है और ये करने के बावजूद भी अपने को तकलीफ रही है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए। अगर इसका प्रमाण ज़्यादा है तो डायग्नोस कैसे करते हैं? डायग्नोस करने के लिए स्लीप स्टडी नाम की एक टेस्ट रहती है जिसमें रात में टेक्नीशियन आके मशीन लगाता है, ECG मशीन जैसे, और रात में देखते हैं कि नींद कितनी बार टूट रही है। अगर वो ज़्यादा बार टूट रही है तो उसको AHI नाम का एक इंडेक्स रहता है, जो अगर ज़्यादा आता है तो उसके लिए फिर ट्रीटमेंट लगती है। ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और सेकंड
एक मशीन आती है CPAP या BiPAP, जिसके बारे में हम डिटेल में अलग से वीडियो बनाएंगे और अलग से डिस्कस करेंगे। गुड स्लीप हाइजीन प्रैक्टिसेस के साथ में ये डिसीज़ के बारे में काफ़ी अंडर डायग्नोस्ड रहता है। अगर हम इंसिडेंस प्रिवेलेंस की बात करें तो इंडिया में रूरल एरियाज़ में 3 to 5%, मतलब 100 में से 3 से 5 लोगों को OSA है, और अर्बन में 30 to 35%, मतलब 30 से 35 लोगों को OSA है। तो ये काफ़ी अंडर डायग्नोस्ड है, क्योंकि इंडिया में हम समझते हैं कि जो आदमी ज़्यादा सोता है वो ज़्यादा प्रॉस्परस है और ज़्यादा खुश है। तो ज़्यादा नींद मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्वालिटी ऑफ स्लीप मैटर करता है, ना कि क्वांटिटी। तो इस पे हमेशा ध्यान रखें। आखिरी में बस यही आपसे एक बात कहेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया काफ़ी निगलेक्टेड टॉपिक है और काफ़ी अच्छे से ट्रीट होने वाला टॉपिक है, और इसको नज़रअंदाज ना करें और अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।